बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। जी सुबह हो चुकी है और एक सुबह सुबह उठ के मुझे एक जगह नई जगह पर जाना है। बहुत सारी जगह हैं, कहाँ कहाँ पर पहुँचते हैं हर जगह को आपको एक्सप्लोर करेंगे। आप जहाँ जहाँ पर जाएंगे उसके बाद आपको बताते रहेंगे। हैदराबाद की सराउंडिंग है और हैदराबाद से अब कहाँ कहाँ किस किस तरफ जाते हैं, क्योंकि चार तरफ जाता है हैदराबाद। मीरपुर ख़ास की तरफ भी, मोरो की तरफ भी, दादू की तरफ भी और नूरियाबाद की तरफ भी। नूरियाबाद से यहाँ से हम कवर करते हुए जाएंगे हैदराबाद। फिर उसके बाद हैदराबाद पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कि जी हम किस जानिब निकलते हैं। तो आपको दिखाते रहेंगे। सफ़र है, लंबा सफ़र है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जी इस हैदराबाद डिवीज़न जो है पूरा, इसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या है। तो चलते हैं जी। अब फैसल भाई का मैं वेट करता हूँ। फैसल आ रहे हैं, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ टूल प्लाज़ा के पास। हमारी बेगम साहब हमें छोड़ने आई हैं, डोली साहब हमें छोड़ने आई हैं। तो फैसल भाई आते हैं तो फिर उनके साथ निकलते हैं। जी हाँ गाइस, इस वक्त फैसल भाई का हमें वेट कर रहे हैं। इस दौरान हमने कहा चलो जी कोई कॉफ़ी शॉफ़ी भी लुत्फ़अंदोज़ हो गया जाए। तो ये कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी पीते हैं। इससे ये होता है कि नींद शींद भी उड़ जाती है। सफ़र में है तो नींद भी नहीं आनी चाहिए। तो ये अच्छा एक उसका फार्मूला है नींद ना आने का। ब्लैक कॉफ़ी पिए। हाँ कौड़ी। चलो जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। फैसल भाई आ चुके हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है इस दौरे में। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी निपटा के वापस आएँ, क्योंकि दोनों के घरों में जो है वो शादी का सिलसिला भी चल रहा है, तो वो भी आकर अटेंड करनी है। और इस वक्त जो है हम मोटरवे के ऊपर चढ़ चुके हैं। जी गाइस, इस वक्त हम रुक चुके हैं पहली डेस्टिनेशन के ऊपर। हमने कहा चलो जी कुछ पानी शानी पिए। PSO का पेट्रोल पंप है, वॉशरूम भी इसका बहुत अच्छा है और ये है नूरियाबाद के फ़ौरन बाद। तो अच्छी जगह है ये, यहाँ पर भी आप लोग आकर रुक सकते हैं। और वॉशरूम वगैरह अगर यूज़ करना है, इनकी जो स्टॉप है वो भी अच्छी है और फ्यूल वगैरह भी आप यहाँ से डलवा सकते हैं। तो बहरहाल ये अच्छी जगह है। आप नूरियाबाद के फ़ौरन बाद आती है ये साइड, और इसका नाम है ये NZ नॉर्थ। ये है PSO। गाइस, इस वक्त हम नूरियाबाद से आगे हैदराबाद के करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो मौसम है ये देखें जी। इस वक्त मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है, हवा चल रही है और हर तरफ जो है मिट्टी का तूफ़ान आया हुआ है। मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है और पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब आगे निकलेंगे थोड़ी देर में और फिर आपको आगे की अपडेट जो है वो देते रहेंगे। ये आ गया जी दरियाए सिंध में मिट्टी उड़ रही है, ये देखें जी। हैदराबाद हम पहुँच गए हैं नाना करते हुए, और दरियाए सिंध के ऊपर से इस वक्त हम जा रहे हैं। दरियाए सिंध की हालत देखें आप, इस वक्त पानी भी है और मिट्टी मिट्टी उड़ रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। जी हाँ गाइस, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ हैदराबाद, अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के ऊपर। हैदराबाद शहर ये देखें सामने, ये हैदराबाद बाईपास है और उस तरफ जो है ये पूरा का पूरा हैदराबाद शहर है। यहाँ पहुँच चुके हैं। अब आगे का प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरफ अब निकलेंगे, क्योंकि चार रुख हैं इसके। एक है यहाँ से मीरपुर वाला रूट, एक है सीधा मोरो और एक है इस तरफ 7 शरीफ की तरफ। ये तीन है, एक हम कवर करते हुए आए हैं जो नूरियाबाद से आ रहा है। तो अब जो है आप देखते हैं कि क्या पोजीशन होती है। A few moments later. जी इस वक्त हम पहुँच चुके हैं मटियारी में, और मटियारी के पास हमने कहा भूख शुक लग गई है, टेंट खाली हो गया है, भूख शुक लगी है, खाना शाना खाएँ। खाना हम खा रहे हैं सुपर मदीना में। और क्या क्या है, ये है रोश, ये क्या था, दाल फ्राई, और ये क्या था, चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई आ गई। हमने तो कुछ और नहीं मंगवाया था।
तो ये जनाब आ चुका है। ये वाली है रोटी, बड़ी ज़बरदस्त होती है ये, और साथ उन्होंने ये रायता दिया है दही वाला। तो ये पोजीशन है जी, खाना खाते हैं फैसल भाई के साथ और खुर्रम के साथ और क्या नाम है सकलैन के साथ। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते हैं, फिर अपने काम धंधे में जुड़ते हैं और फिर आगे निकलते हैं। गाइस खाना शाना हमने खा लिया है, खाना फारिग हो चुके हैं। ये जनाब सुपर हाईवे है जो कि सक्कर जा रही है हैदराबाद से। ये इस तरफ सक्कर है और हम हैं यहाँ पर। ये सुपर मदीना पे हमने खाना खाया है और खाना खा के तो अब अपने काम करने लगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। गाइस मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ खैबर सिंध में। ये मटियारी से आगे है खैबर। ये रोड जा रहा है, इसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। ये जा रहा है सक्कर की तरफ। ये मटियारी के बाद जो एरिया आता है उसका नाम है खैबर और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पहुँच चुका हूँ। आप देखते हैं कि आगे कहाँ पर हम जाते हैं। 2000 years later. जी गाइस इस वक्त हम पहुँच चुके हैं हैदराबाद में। मटियारी में थे, मटियारी से अपना काम निपटाया और इस वक्त पहुँच चुके हैं हम हैदराबाद कासिम चौक के ऊपर। ये है जी कासिम चौक, जहाँ पर ये KFC और बहुत सारे आउटलेट्स हैं। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। ये सीधा जो है सुपर हाईवे के ऊपर रोड जाता है और इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम काम निपटाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। मैं इस वक्त पहुँच चुका हूँ लतीफ़ाबाद 7 नंबर हैदराबाद में। ये है जी लतीफ़ाबाद की पुररौनक सड़क और ये जनाबे वाली एक कुल्फ़ी की शॉप है। यहाँ पर जो है कुल्फ़ी और दूध वगैरह जो है वो मिलता है। ये इस तरफ से ये जा रही है जो हमारा प्रोही बलोचिस्तान सज्जी है, या वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर खाना है प्रोही बलोचिस्तान वाला, उसके ऊपर जाती है और यहाँ से ही वो रास्ता जाता है। तो अभी इस वक्त हम हैं यहाँ पर इस एरिए में पहुँच चुके हैं। खूबसूरत पंप है ये PSO कंपनी का। जी गाइस इस वक्त हमने अपने काम धंधे को ख़त्म कर लिया है और हम जा रहे हैं अब खाने के लिए। तो पेट पूजा भी लाजमी होती है, तो पेट पूजा के लिए हम यहाँ पर आ चुके हैं, जा रहे हैं। कहाँ पर जाते हैं आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के और क्या खाते हैं। ये फैसल साहब आज बहुत मेहनत से काम करते रहे पूरा दिन और अब इस वक्त जो है सोने की भी तैयारी है। सोएंगे, खाएं पिएंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह सुबह उठ के काम धंधे में शुरू होंगे। तो जी ये है KFC। अभी हम जा रहे हैं KFC में खाना खाने के लिए। रात का 1:15 हो चुका है। इस वक्त हमने अपना खाना मंगवा लिया है और हमारे आ गए जिंगर बर्गर और ये खाना शाना खाते हैं KFC में और फिर उसके बाद चलते हैं सोने के लिए। कहाँ पर जाते हैं वो आपको दिखाते हैं। ये जी ऑटोबान रोड, हैदराबाद की बड़ी मशहूर और बड़ी जैसे पोश एरिया होता है, ये वो है जी ऑटोबान रोड। और ऑटोबान रोड के ऊपर मौजूद है ये KFC, जहाँ अभी हमने डिनर किया है और डिनर करने के बाद अब हम जा रहे हैं जहाँ पर हम सोए थे सोने के लिए। तो कहाँ पर है वो आपको दिखाते हैं। तो जी ये है कंप्लीट ऑटोबान रोड। यहाँ पर हर किस्म की ब्रांडेड आउटलेट्स मौजूद हैं। स्टाइलो, बुनैंदा, सतरंगी, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। दिन भर के काम धंधों से फारिग होकर रात और हम पहुँच चुके हैं कहाँ पर, गेस्ट हाउस पे। गेस्ट हाउस हमने बुक कर लिया है। होटल ज़रा यहाँ से दूर थे, तो यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है ये ऑटोबान के बिल्कुल बैक साइड पे पूरी जो लाइन है ये इसमें गेस्ट हाउसेस हैं। तो हमने ले लिया है ये जन्नत गेस्ट हाउस। तो जी ये है हमारी एंट्रेंस और अब हम अंदर जाते हुए सोलर वगैरह भी है, दिन के वक्त चलाते होंगे।
है इसके एंट्रेंस और ये है जी 201 नंबर रूम। ये है रूम जी, शुरू हुआ और ये सोफ़ा और ये इधर डाइनिंग, क्या कहते हैं उसको, टेबल को, ड्रेसिंग टेबल। ये है बेड रूम, एक छोटा सा फ्रिज भी है, टीवी भी है, जो इसका देखने का हमें टाइम नहीं है। वॉशरूम बस ओके है। तो जी आज का दिन हुआ ख़त्म, रात का बज चुका है 1-1:30 बज चुका है इस वक्त, और सुबह फिर जल्दी उठना है, निकलना है काम के लिए। कहाँ कहाँ पर जाएंगे सुबह आपको दिखाएंगे। तो जी सुबह फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। अब लगते हैं सोते हैं। One eternity later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू मॉर्निंग। हमें हैदराबाद में और दूसरी सुबह हो चुकी है। तो रात को हम आ गए गेस्ट हाउस में और रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब सुबह तैयार श्यार होकर तो अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। मेरे साथ हैं एज यूजुअल फैसल भाई, और सामने है पटरियों का मामला, जहाँ से रेलें हर वक्त गुजरती रहती हैं। कितनी रेलें गुजरी हमें कोई पता नहीं, हम घोड़े बेचकर सोते रहे। तो अब यहाँ से हम निकलते हैं और देखते हैं कि आज का दिन हमारा हैदराबाद में और उसकी सराउंडिंग्स में कैसा गुजरता है। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन ज़रूर प्रेस करें। तो चले जी चलते हैं और फिर आगे के मामला देखते हैं। चलें जी, ये है मीरपुर ख़ास जाने वाला टूल प्लाज़ा। ये है मीरपुर ख़ास की रोड, यहाँ से टंडोला यार आता है और फिर उसके बाद मीरपुर ख़ास आता है। ये रोड है, अच्छी रोड बनी हुई है, ये काफ़ी अरसे से है। यहाँ सफ़र का भी मज़ा आता है। वैसे वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर ख़ास रोड के ऊपर। ये मीरपुर ख़ास जा रही है, हैदराबाद से आ रही है, और यहाँ पर हमने कहा कि नाश्ता किया जाए, कुछ पेट पूजा भी की जाए, तो यहाँ पर ठहरे हैं। ये है नाश्ते की जगह। लगता है कि नाश्ता नहीं मिला इनको, ये वापस आ रहे हैं। तो नाश्ता यहाँ पर नहीं है मेरे ख्याल में, सामने की तरफ देखना पड़ेगा। चलो जी, इधर तो हमें नाश्ता नहीं मिला है। अब आगे देखते हैं जी क्या पोजीशन होती है। नाश्ता की तलाश मीरपुर ख़ास की रोड के ऊपर। जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त टंडो जाम में, और यहाँ पर हम नाश्ता करेंगे। और यहाँ से हमें मिला है कोयटा सखी दरबार होटल। यहाँ पर अभी हम नाश्ता करते हैं और फिर नाश्ता करके आगे निकलते हैं। तो जी ये शानदार सा एक होटल है, हम यहाँ पर नाश्ता करेंगे फैसल भाई और खुर्रम और सुलैन के साथ। चलो जी, नाश्ता आ चुका है, पराठा, अंडा, और ये कौन सा है, बगैर घी का है। घी तो लगा हुआ नहीं है इसके ऊपर, तो बस नाम ही है सलमानी। वो तुम लोग की पी रहे हाँ? तो नाश्ता अच्छा जी, चले हम ही कर लेते हैं भाई। फिर नाश्ता वाश्ता हमने मार लिया है, नाश्ता करके अभी निकलते हैं अपने काम धंधे पर अगली जाने। ये गाइस, इस वक्त हम नाश्ता वाश्ता करके एक और डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये है टंडोला यार, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब देखते हैं क्या क्या हम करते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं टंडोला यार के बाद, टंडोला यार से आगे मीरपुर ख़ास और टंडोला यार के दरमियान में, जहाँ पर जो है बड़ी ज़बरदस्त हरियाली है। ये देखें इस तरफ जो है ये जगह जो मशहूर है वो है खेतों के लिए। केले हैं यहाँ पर, केलों की इस वक्त फसल जारी है, और आम के बागात हैं हर तरफ। यहाँ का आम जो है वो बड़ा मशहूर होता है। सबसे पहले पाकिस्तान में जो आम निकलता है वो यहीं से निकलता है। और केले इस वक्त जो है केले की फसलें चल रही हैं, हर तरफ केला ही केला नज़र आता है। तो ये जनाब यहाँ की पोजीशन है। यहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वो यहाँ की
बागात हैं। जी हाँ, अभी वहाँ से हम निकल आए हैं और अब जा रहे हैं हम टंडो आदम। और ये जनाब साथ साथ में नहर चल रही है और इस तरफ खेत है, हरियाली है और बहुत कुछ है। खूबसूरत मंजर। सड़क भी थोड़ी सी टूटी फूटी है, पहली मरतबा मिली हमें इतनी टूटी फूटी सड़क यहाँ पर, वरना जहाँ पर भी गए बहुत अच्छी रोडें मिली हैं हमें। एक कंसेप्ट बना हुआ था कि अंदरूनी सिंध में नहीं है, लेकिन है, अच्छी है जी। हैदराबाद में हमने देखा है, हैदराबाद बिल्कुल साफ़ सुथरा था, वहाँ की सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। किसी जगह पे हो सकता है कि किसी इलाके में कोई मसला हो छोटा मोटा, लेकिन हमें जहाँ जहाँ गए हैं वो अच्छी चीज़ें मिली हैं। तो ये पहली हमें थोड़ी सी डब खड़ब्बा किस्म की मिली है। और ये देखें नहर में कपड़े शपड़े भी धो रहे हैं और मज़े कर रहे हैं, पाकड़ियाँ कपड़े धो रही हैं। ये है जी टंडो आदम शहर सिंध का। टंडो आदम शहर में इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं और अपना काम यहाँ पर निपटा रहे हैं। उसके बाद निकलेंगे, देखते हैं कहाँ पर वापसी होती है या कुछ और होता है। ये शहर जो है टंडो आदम है। 2,000 years later. गाइस, इस वक्त हम वापस निकल रहे हैं कराची और बड़ी मुश्किलात पे घिर गए कि यहाँ पर कोई स्ट्राइक चल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने हाईवे बंद की हुई थी किसी पार्टी ने। और अब थोड़ी खुली है, अब भी अंदर शहर से घूम घाम के सुपर हाईवे पर चढ़ चुके हैं। इस वक्त दरियाए सिंध के पुल के ऊपर मौजूद हूँ मैं और गाड़ियाँ जो हैं वो चूंटी की रफ्तार से आगे चल रही हैं। देखते हैं जी कि कितनी देर में हम यहाँ से पहुँचते हैं। ये देखें गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। जी हाँ गाइस, वहाँ से चला और ड्राइविंग करते 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 मैं पहुँच चुका हूँ इस वक्त घर पे। फंक्शन भी शुरू हो चुका है माइयों का, मेरी भतीजी का। तो बस तैयार होता हूँ और फंक्शन में निकलता हूँ। घर पहुँच चुका हूँ और आगे देखते हैं कि क्या होता है।